इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल इसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उसी के जवाब के लिए दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं, नवेंदु शेखर झा और साथ ही साथ नीतीश ठाकुर। इन सभी सवालों का जवाब हम लेंगे और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। नवेंदु, सबसे पहले आप ही से सवाल है, क्योंकि देखिए चुनाव तो लड़ा नहीं, विधानसभा चुनाव में बड़ी बड़ी बातें की गई, बिहार को बदलने की बात थी, तमाम बातें थी, लेकिन चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन अब बांकीपुर से कह रहे हैं कि उपचुनाव लड़ सकते हैं, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव के समय में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी थी, लग रहा था कि बिहार में इस बार सबसे बड़ा उलटफेर हो जाएगा और जनसुराज ऐसा प्रदर्शन करेगी जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। वो बार बार 150 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जेडीयू को 25 सीटें नहीं आएंगी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो कैपिटल टीवी जो बात बार बार कह रहा था वही सही हुआ। प्रशांत किशोर एक भी सीट नहीं जीत पाए और बिहार चुनाव में एनडीए की बहुत जबरदस्त जीत देखने को मिली। प्रशांत किशोर के सारे दावे पूरी तरह से फेल हो गए और उनके एक भी विधायक उम्मीदवार चुनकर नहीं आ पाए और विधानसभा में उन्हें कोई जगह नहीं मिली। तेजस्वी यादव की भी बहुत बुरी हालत हो गई, लेकिन इसके बावजूद प्रशांत किशोर फिर से सक्रिय हो गए हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में असली विपक्ष वही है। बार बार हुंकार भर रहे हैं कि सम्राट चौधरी से वही लोहा लेंगे आगे चलकर। तेजस्वी यादव पर भी हमले करते हैं, सम्राट चौधरी पर भी हमले करते हैं। और इस बीच जब बांकीपुर से उपचुनाव होने की खबरें आ रही हैं, बहुत जल्द इसका ऐलान भी हो जाएगा, क्योंकि वहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद कई बार चुनाव जीते हैं। 5 बार वो वहां से विधायक बने हैं। उसके पहले उनके पिताजी नवीन किशोर सिन्हा वहां से कई बार चुनाव जीते हैं। तो नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हो गई और अब वहां पर उपचुनाव की बातें हो रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर की ओर से यह ऐलान किया गया कि अगर पार्टी पूरी तरह से तैयार है तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा। नीतीश के पास में जाऊं, लेकिन उससे पहले इतना कॉन्फिडेंस उनमें कहां से आ रहा है कि नहीं अब हम बांकीपुर का उपचुनाव जीत ही जाएंगे, जबकि जो इतिहास के पन्ने हम पलटे 2025 के अंदर चुनाव हुआ था तो जितने उम्मीदवार उन्होंने उतारे उनका तो हाल इतना बुरा हुआ कि प्रशांत किशोर पर आज तक सवाल खड़े हुए। देखिए, अगर यहीं की बात की जाए बांकीपुर से, तो उन्होंने वंदना कुमारी को मैदान में उतारा, उनको 8000 से भी कम वोट मिले। दूसरी तरफ नितिन नवीन को करीब 1 लाख वोट मिला और वो 60,000 वोटों से चुनाव जीत गए। दूसरे नंबर पर रेखा कुमारी आरजेडी की रही। तो जो जीत का प्रतिशत था वो आप देखिए कितना ज्यादा था। वो इलाका जो है पटना सिटी का पूरा शहर का, उसको बांकीपुर विधानसभा में आता है वो। और वहां पर जो विकास काम किए गए हैं नितिन नवीन की तरफ से, जब वो पथ निर्माण मंत्री बने बिहार सरकार में, उसके बाद पटना शहर का पूरा कायाकल्प हो गया। वहां पर इतनी हाईवेज बन गई हैं, इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है कि नितिन नवीन ने स्थानीय विधायक होने के साथ साथ एक मंत्री के तौर पर भी पटना को विकसित किया। और नितिन नवीन की यही चीजें लगातार बांकीपुर में लोगों को पसंद है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी भी कहीं बताने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि देखिए आप बांकीपुर गए और वहां की अगर हम बात करें तो बीजेपी का वो गढ़ माना जाता है। बीजेपी के गढ़ में पीके की सेंधमारी होगी भी या फिर वही ढाक के 3 पात होगा जो विधानसभा चुनाव के अंदर हुआ? देखिए, गढ़ में सेंधमारी की जो बात है, इस वक्त प्रशांत किशोर ने अभी जो लगातार खबरें ये चल रही है कि अब तक ये बात चल रही थी कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं। आज एक चैनल पे जाकर के इंटरव्यू के समय में उन्होंने बोल दिया कि हाँ मैं चुनाव लड़ने जाने वाला हूँ। लेकिन उसमें भी उन्होंने वही वाला काम किया जो इससे पहले वो राघोपुर में जब गए हुए थे, उस टाइम पे भी उन्होंने बोला था कि मैं राघोपुर से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन अगर जनता आशीर्वाद देगी तो, पार्टी का आदेश होगा तो आज भी वही डिप्लोमेटिक जवाब उन्होंने देने की कोशिश करी। यानी कि इतना तो जरूर तय है कि प्रशांत किशोर कोई, जो उनके अंदर वो एक ईगो है, पर्सनल ईगो कि मैं जननायक हूं, बिहार को जेपी नारायण के बाद अगर कोई बदल सकता है तो मैं ही बदल सकता हूं, ये अब उनके अंदर भी, उन्हें भी धीरे धीरे समझ आ रहा है कि हकीकत इससे बिल्कुल डिफरेंट है। अब बात करते हैं उस जगह की ग्राउंड रियलिटी की। प्रशांत किशोर ने उस सीट को कहीं ना कहीं इस वजह से चुना था क्योंकि पूरे के पूरे बांकीपुर एरिया को अगर आप देखिएगा तो वहां पर स्टूडेंट्स बहुत अधिक रहते हैं और उनको ये बात लगती है कि युवाओं के बीच में मेरा बहुत ज्यादा क्रेज है, युवा मुझे बहुत अधिक पसंद करते हैं, तो अगर मैं वहां पर चुनाव लड़ने जाऊंगा तो मेरा जीतना कहीं ना कहीं तय हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ग्राउंड रियलिटी उससे बिल्कुल इत्र है, क्योंकि जितने भी वहां पर अगर आप युवाओं को देखिएगा वो सारे के सारे बाहरी क्षेत्रों से आकर के वहां पर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। उनका वहां
वहां पर वोटर आईडी कार्ड भी नहीं बना हुआ है, तो वो लोग तो वोट करने जाने नहीं वाले हैं। बाकी जितने भी वहां पर रहने वाले लोग हैं वो सभी के सभी, पटना वो शहर का एरिया पड़ता है, और वहां पर आप देखिएगा तो नितिन नवीन के रहते हुए डेवलपमेंट जो है ऑन ग्राउंड जब हम देख करके आए हैं सारी चीजों को, तो बार बार देखने को मिलता था कि वहां पर सड़कें चकाचक हैं। आज से 15 साल 20 साल पहले अगर आप उसी बांकीपुर को देखिएगा तो चारों तरफ पानी ही भरा रहता था। मॉनसून के सीजन में वहां पर चलना भी असंभव होता था। जनता की अगर आप बात करते हैं, क्योंकि देखिए जनता से आपने भी बात की, नवेंदु ने भी बात की, मैंने भी बात की बांकीपुर की जनता विधानसभा चुनाव में ये कह रही थी कि चलिए पीके चेहरा अच्छा है लेकिन वो सरकार नहीं बना पाएंगे। ये दावा जनता ने ठोका और वही हुआ कि सरकार वो नहीं बना पाए। और अब की अगर हम बात करें तो देखिए विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में मैंडेट बीजेपी को मिल चुका है, लेकिन उपचुनाव में भी वही होगा कि जनता चाहती है तभी विधानसभा चुनाव में सरकार को लाती है, और एनडीए की गवर्नमेंट अभी बनी हुई है। तो उपचुनाव में लगता तो नहीं है कि प्रशांत किशोर उतना कमाल कर पाएंगे, आपको भी यही लगता है? बिल्कुल, देखिए ये आपके और हमारे एनालिसिस पे नहीं है, ये वहां के ऑन ग्राउंड की जनता खुद अपने मुख से बता रही है। हम जितने भी लोगों के आगे माइक लगाते थे, हमारा सवाल होता था कि भाई आप एक चीज बताइए, इस क्षेत्र में प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, और कहा तो ये भी जा रहा है, नैरेटिव तो शुरुआत में ये भी फैलाया गया जो पीआर टीम बैठी हुई है उसके द्वारा कि प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल यानी जनसुराज और आरजेडी दोनों मिलकर के चुनाव भी लड़ सकती है, दोनों गठबंधन में भी आ सकती है। लेकिन ऑन ग्राउंड की हकीकत बिल्कुल विपरीत है। प्रशांत किशोर को लोग एक ही बात बोल रहे थे कि ही इज अ बिजनेसमैन। वो किसी भी जगह पर जाते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं, पैसा कमाएंगे। यहां पर अगर बांकीपुर के अंदर भी आएंगे तो किसी उम्मीदवार को उतार करके उससे पैसा लेकर के पैसा कमा करके बाहर चले जाएंगे। ये ऑन ग्राउंड जनता खुद अपने मुख से बता रही है। इसके अलावा एक और चीज समझिए कि वहां पर लोगों का सीधा साधा जवाब यह है कि 30 साल से भारतीय जनता पार्टी को हमने यहां पर आजमाया है। हमें जो जो चीजें आज तक चाहिए थी, सड़क हमें चाहिए थी, नितिन नवीन ने हमें 1 क्लास की सड़कें जो पूरे बिहार में कहीं नहीं है वो नितिन नवीन के क्षेत्र में आज तक रही हैं। उसके अलावा उसी क्षेत्र के अंदर बांकीपुर के अंदर 3 बड़े बड़े नाले बहते हैं, और उन नालों के अंदर अगर आप देखिएगा तो आज से 15 साल 20 साल पहले राजद के शासनकाल में वहां पर लाशें फेंकी जाती थी उन नालों के अंदर, और आज उसके ऊपर जब नितिन नवीन वहां पर रोड मिनिस्ट्री का काम संभाले और उसके ऊपर उन्होंने सड़कें बना करके वहां पर लोगों के आवाजाही के लिए जिन नालों में लाशें फेंकी जाती थी वहां पर गाड़ियां फर्राटे से चल रही है, तो जनता खुद अपने मुख से बता रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सवाल ये भी उठा था ना, क्योंकि उसी सड़क पर तो तेजस्वी यादव डांस कर रहे थे और उसी सड़क पर पीके की गाड़ियां दौड़ रही थी। नवेंदु, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि देखिए सम्राट चौधरी की अगर बात करते हैं तो पीके ने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि सम्राट चौधरी को जनता पसंद नहीं करती। नीतीश कुमार को किया था लेकिन सम्राट चौधरी अब सीएम बन गए हैं। अगर जनता ने बांकीपुर मुझे जिता दिया तो ये समझा जाएगा कि सम्राट चौधरी को जनता पसंद नहीं करती। देखिए, एक चुनाव से क्या बिहार की पूरी राजनीति बदल जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर मान लीजिए बांकीपुर से मैदान में उतर ही जाते हैं, उनके चुनाव जीतने की संभावना एक तो बेहद कम है। अगर वो जीत जाए, अगर अंतिम मोमेंट पर पूरी लहर बदल जाए और प्रशांत किशोर जीत जाए तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि 5 साल में ऐसा तो नहीं है कि और कहीं पर उपचुनाव होंगे। प्रशांत किशोर एक अकेले विधायक के तौर पर रह सकते हैं, तो ऐसे में क्या वो पूरी राजनीति को बदल देंगे? क्योंकि बीजेपी, एनडीए, जितनी भी पार्टियां हैं एनडीए में, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, लोजपा हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, सारी पार्टियों को मिलाकर आंकड़ा 200 पार चला जाता है। तो यहाँ पर मुख्य बात यह समझिए कि प्रशांत किशोर एक बार फिर से ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में वो बैकफुट पर नहीं गए हैं, वो आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आज भी सामने खड़े हैं। उनका भी मेन फोकस यही है कि वो किसी तरह से तेजस्वी यादव को रिप्लेस कर पाएं और बीजेपी के सामने खुद को सबसे बड़े विपक्ष के तौर पर पेश कर पाएं, और ये मैसेज जनता को चला जाए। क्योंकि जहां तक आपने बात की कि नीतीश ने भी कहा कि अगर आरजेडी और पी के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ लें तो क्या ही हो जाएगा, क्योंकि नितिन नवीन को तो वहां 60 से 70% वोट पहले से आ रहा है। क्या उसमें इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा? क्या जनसुराज और आरजेडी अगर मिलकर चुनाव लड़ेगी तो नितिन नवीन के वोट शेयर को वो पार कर देगी? क्योंकि सवाल यही है यहाँ पर, क्योंकि बांकीपुर में जिस तरीके से इन्होंने बताया कि काम हुआ है, लोग नितिन नवीन को ज्यादा पसंद करते हैं, और सबसे बड़ी बात बीजेपी का जो चुनावी मैनेजमेंट होता है, क्या उस पर वो भारी पड़ पाएंगे? एक तो काम, उसके बाद नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी का चेहरा होगा, और बांकीपुर पटना शहर की सीट है वो नीतीश कुमार से भी जुड़ी हुई है। वहां जिस तरीके से पूरी तस्वीर बदली गई पिछले 20 साल में, क्या इन चीजों पर प्रशांत किशोर भारी पड़ पाएंगे और जनता उन पर यकीन करेगी? लोगों को यह भी लगेगा कि प्रशांत किशोर को सिर्फ चुनाव जिताने से क्या पूरे पटना या पूरे बिहार की कहानी बदल जाएगी?
क्योंकि आप देखिए विधानसभा की स्थिति क्या है, वहां पर सबको पता है कि अभी 5 साल तक बीजेपी की सरकार रहने वाली है, सम्राट चौधरी सीएम रहने वाले हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर सिर्फ माहौलबाजी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वो नैरेटिव उसी तरह से बना रहे हैं जैसे बिहार चुनाव में बना रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पर वो आरजेडी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ये टेंशन तेजस्वी यादव के लिए होगी। यानी आप ये कह रहे हैं जमीनी हकीकत कुछ और है। ठीक है, एक आखिरी सवाल नीतीश आपसे लेता हूं, क्योंकि देखिए मुद्दों की भी जहां तक हम बात करें, विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे उठाए पीके ने, वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाए। क्योंकि कभी लग्जरी गाड़ियों में घूमते थे तो बोला गया कि ये जनता के लिए क्या कर लेंगे, कई वीडियो ऐसी वायरल हुई हैं। उपचुनाव में साहब का मुद्दा खासतौर पर क्या रहेगा, क्योंकि अभी तो सम्राट चौधरी को लेकर तंज कस रहे हैं, लेकिन बांकीपुर का जो लोग हैं उनके पास तो सड़क भी है, नाली भी है, शिक्षा भी अच्छी है, सब कुछ तो बेहतर है। तो अब क्या सिर्फ सम्राट पर तंज कस के ही कहेंगे कि वोट दे दीजिए? नहीं, उनके साथ बात ये नहीं है कि वो सम्राट को तंज कसेंगे या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बात तो प्रशांत किशोर और उनकी टीम भी जानती है कि ऑन ग्राउंड काम तो हुआ है बांकीपुर के अंदर। वो वही करने वाले हैं जो अब तक बिहार में वो करते आए हैं। वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता को डांटेंगे, जो आज तक उनका पैटर्न रहा है कि आपकी वजह से बिहार ऐसा रह गया, आपने किसी अच्छे नेता को नहीं चुना है, आपने ये गलती कर दी, आपने वो गलती कर दी, यानी कि सारा का सारा भांडा उठा करके वो जनता के ऊपर फोड़ देते हैं, और ये काम उनकी आदत रही है। इस वजह से प्रशांत किशोर को भारी लॉस झेलना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ा लॉस प्रशांत किशोर और कोई भी दल वहां पर अगर चुनाव लड़ेगा उसको यह है कि वहां पर नितिन नवीन खुद, जो भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद उस सीट पर पैनी नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि उनसे उनका एक दिली नाता है। वहां के लोग कहते हैं 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो बांकीपुर के अंदर रहती है वो कहती है कि वो मेरे घर में एक ना एक बार आए। वो इतने जमीन से जुड़े नेता है। तो आप ऐसे पॉलिटिशियन के साथ कैसे कंपीट कर लीजिएगा? और बांकीपुर के अंदर आप एक बात समझिए कि जहां पर 90% जनता कह रही है कि वहां नितिन नवीन का जो आगमन है उनके घरों में हो चुका है, और वहीं पर प्रशांत किशोर की अगर बात करिएगा तो मुश्किल से 3 बार वो बांकीपुर का चक्कर काटे होंगे। तो कंपैरिजन ही नहीं बनता है। ठीक है नवीन। जी एक पॉइंट इसमें ऐड और कर दूं कि जो ये बात कहने वो बात बिल्कुल सही है। नितिन नवीन का जो जुड़ाव है लोगों के साथ, इस बात को नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी पहचान गए, और इसीलिए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जिनकी उम्र भी 50 से कम है, उनको बड़ा मौका दिया, बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और बांकीपुर का जो जातीय समीकरण है वो भी पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में नजर आता है। अगर यादव और मुसलमानों की बात करें तो 20% से भी कम जनसंख्या उनकी है, और ज्यादातर वहां पर सवर्ण वोटर है, जिसमें ब्राह्मण है, कायस्थ है, जिस जाति से खुद नितिन नवीन आते हैं, भूमियारों की संख्या ज्यादा है, कुर्मी कोयरी ज्यादा है। तो इस तरह से नितिन नवीन के लिए यह सीट आसान होगी। जो भी बीजेपी से लड़ेंगे, 2 नाम सामने आ रहा है, एक ऋतु जायसवाल की चर्चा है और दूसरा ऋतुराज सिन्हा की चर्चा है। और प्रशांत किशोर चाहते हैं कि किसी तरह से अगर इस चुनाव में उनकी दाल गल जाए तो एक सदन के सदस्य के तौर पर उनको मौका मिल जाएगा, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा तो वो पहुंच नहीं सकते हैं अभी। तो अगर विधानसभा में किसी तरह मौका मिल जाए तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के साथ वो मुकाबला कर सकेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल नितिन नवीन को 100 में से 100 नंबर जनता ने दिए थे, लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव में एग्जाम में तो नहीं बैठ पाए पीके, लेकिन इस बार उपचुनाव में वो एग्जाम में बैठने तो जा रहे हैं, लेकिन जनता ये फैसला देगी कि 100/100 नंबर देगी या फिर 100 में से 0 नंबर देगी। ये जनता पर ही निर्भर करेगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।